अब बारी है एक्सेल में पॉवर टेबल सीखने की। पॉवर टेबल को पीओ टेबल भी बोलते हैं और पॉवर टेबल बोलते हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन किए जाते हैं। तो पॉवर टेबल को कैसे यूज किया जाता है, पॉवर टेबल में स्लाइसर क्या होता है, टाइमलाइन क्या होता है, हर एक ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर यहाँ पे करने वाले हैं। फिल्टर वहाँ पे क्या होता है, कैसे अप्लाई किया, चार्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें ऑप्शंस हम इस लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। तो पॉवर टेबल का A to Z तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन उसमें आपको एडवांस लेवल तक फंक्शन आपको साथ हम शेयर करने वाले हैं। मैं सुनीत आपका स्वागत करता हूँ उसमें टेक्नोलॉजी चैनल पे। तो पढ़ते हैं यहाँ पे लेक्चर की तरफ पॉवर टेबल सीखने के लिए। तो लेट्स बिगिन। आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करके देखिए। मैंने यहाँ पे डेटा लिया हुआ है, राइट। सबसे पहला यहाँ पे हमने लिया हुआ है डेट, ईयर, ब्रांड, वीक, मंथ, रीजन, स्टेट एंड कस्टमर नेम, क्वांटिटी और अमाउंट। यहाँ पे करीबन इतना डेटा हमने यहाँ पे ले लिया। थोड़ा सा इस डेटा का, अगर डेटा को अच्छा रिपोर्ट्स जनरेट करना चाहते हैं तो आपको डेटा को अच्छे से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डेटा पे। तो फिलहाल इसकी अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे देखते हैं। मेरा पॉइंटर आप देख पाएंगे हाईलाइटेड होगा, राइट। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डेट हमने लिया है FY, फाइनेंशियल ईयर 12 हमने यहाँ पे ले लिया है, और ईयर हमने ले लिया 11/12 का। इस अप टू यू, आप और कोई भी ईयर आप ले सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हूँ तो। यहाँ पे हमने ब्रांड ले लिया है, ब्रांड लेने के बाद नाइकी लिया है, पूमा लिया है, रिबुक लिया है, एडिडास, अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पे आप देख पाएंगे हमने यहाँ पे लिया हुआ है। उसके बाद वीक में जाने के बाद यहाँ पे वीक हमने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने मंथ ले लिया है, मंथ में फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का यहाँ पे रिपोर्ट लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे रीजन्स हमने ले लिया है, रीजन पे साउथ ईस्ट, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, यहाँ पे सारी चीज़ें रिपोर्ट्स यहाँ पे मैंने ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट हमने ले लिया है, स्टेट पे अलग अलग स्टेट का रिपोर्ट यहाँ पे आप देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर नेम हमने ले लिया है, उसके बाद क्वांटिटी लिया हुआ है और अमाउंट लिया है। इतने सारे रिपोर्ट्स हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। अब इसी पे हम पॉवर टेबल के जरिए डेटा को एनालाइज यहाँ पे करना सीखेंगे। तो पॉवर टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले कंट्रोल A करते हैं। कंट्रोल A करने के बाद आपके सामने ये डेटा सारा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद हम चले जाएंगे इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद यहाँ पे पॉवर टेबल का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कुछ केस में यहाँ पे पॉवर चार्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ मेरे केस में यहाँ आपको मिल रहा है, राइट। क्योंकि मेरा ये लेटेस्ट वर्जन अभी इंस्टॉल हमने यहाँ पे किया हुआ है, तो आप देख पाएंगे पॉवर टेबल यहाँ मिल रहा है और पॉवर चार्ट यहाँ मिल रहा है, पॉवर चार्ट, राइट। उसके बाद पॉवर टेबल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा। ये डायलॉग बॉक्स क्या बोल रहा है, हाँ ज़रा मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ज़रा फोकस करके मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। फोकस यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है चूज़ द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज। ये इंग्लिश में है, हिंदी में समझाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ये जो आपने डेटा को सेलेक्ट किया है, क्या आप उसको एनालाइज करना चाहते हैं क्या, ये ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, राइट। फिलहाल मैं इसे एनालाइज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंपल ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके सामने ये रिपोर्ट्स आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉवर टेबल का डेटा मेरे पास यहाँ पे है, और इसी का रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट होके आ चुका है। किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे पॉवर टेबल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ऑप्शन एक मिल रहा है फील्ड लिस्ट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसके साइड में यहाँ पे हम ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। जहाँ आप कंफर्टेबल हो इसको वहाँ पे आप रख सकते हैं। साइज़ बड़ा करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्लिक करके इसके साइज़ में यहाँ से बड़ा छोटा इजीली कर सकते हैं। जैसे आप इंटरेस्टेड हो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ओके। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो यहाँ मैं इजीली ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट यहीं पे राइट में आ जाएगा। अगर लेफ़्ट में रखना चाहेंगे तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इस अप टू यू, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे आप इसको रख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे डबल क्लिक किया तो यहीं पे आएगा, राइट। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो ये तो सारी चीज़ें हमने पॉवर टेबल का फील्ड लिस्ट का ऑप्शन का हमने सेटिंग यहाँ पे मैंने देखा। उसके बाद इसकी कुछ सेटिंग यहाँ पे और भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंटर मेरा ध्यान दीजिए, पॉइंटर मेरा कहाँ पे एक्टिव है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फील्ड लिस्ट का जो टेबल है, कुछ इंटरफेस इसका ऐसा होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ इंटरफेस ऐसा होगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। तो आपके केस में अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो डोंट वरी, उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। फील्ड सेक्शन पे जाके पहला वाला ऑप्शन आप लेंगे तो नॉर्मल यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। ये स्क्रॉल करके आप अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ से जनरेट कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट्स, रिपोर्ट मिलेगा यहाँ पे टू बिल्ड रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पॉवर टेबल फील्ड लिस्ट, यहाँ पे इसका ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ ये रिपोर्ट्स देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, अगर ब्लैंक ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये फील्ड लिस्ट गायब हो जाएगा। यहाँ से देख पाएंगे कि ये गायब हो चुका है। अगर लाना हो तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट्स आपके सामने आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये गायब हो जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये गायब हो रहा है, अब बोलोगे सर यहाँ पे क्लिक करने के बाद तो ये आ जाएगा। अगर कुछ केस में ये यहाँ से और यहाँ पे रिपोर्ट्स के साइड में आप देखिए मेरा माउस पॉइंटर, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर मैं इसे क्लोज कर दूँ तो बोलोगे सर इस पर क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा, लेकिन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसे परमानेंटली क्लोज कर दिया। उसको लाने के लिए यहाँ पे एनालाइज के ऑप्शन पे हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे? एनालाइज के ऑप्शन पे जाएंगे। आपके केस में ऑप्शन का एक यहाँ पे देगा टैब, मेरे पास एनालाइज का टैब यहाँ पे दे रहा है। आपके केस में ऑप्शन का यहाँ पे टैब देगा। तो ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन फील्ड लिस्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? फील्ड लिस्ट। इस पर क्लिक करने के बाद ये फील्ड लिस्ट आपके सामने फिर आ जाएगा। फिर वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट्स आ जाएगा। ये तो हमने पॉवर टेबल की कुछ फील्ड की हमने कुछ सेटिंग हमने बताया, रिपोर्ट्स के बारे में हमने बताया। इंट्रोडक्शन मेरा अच्छा जाए इसलिए मैं इसको बहुत क्लियर मैंने बताया, क्योंकि अभी ऑनलाइन के क्लासेस में बहुत फास्ट में बोल रहा हूँ। जब ऑफलाइन के क्लासेस में लेता हूँ तो वहाँ पे बच्चे पूछते हैं कि सर ये बताइए ना, ये गायब हो गया है कैसे आएगा, तो उनको बार बार बताना होता है, पूरे सर तक बन जाते हैं। राइट, ओके। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट में बताने की कोशिश मैं करूँगा, क्योंकि मेरा जो वीडियो है काफ़ी लंबा ना जाए, मैं थोड़े से कम समय में आपको अच्छी नॉलेज आपको हम दे पाएँ। तो राइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं ब्रांड को देखना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख पाएंगे ब्रांड के ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ब्रांड, अगर मैं ब्रांड को देखना चाहता हूँ तो ब्रांड को ड्रैग कर मैं कहाँ पे ड्रैग करेंगे? रो में। रो में रखने के बाद यहाँ पे मेरा रिपोर्ट्स जनरेट होके आ चुका है। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स मेरा जनरेट होके आ चुका है। करीबन हमारे पास जो डेटा था, बहुत सारा डेटा था। यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करके आप मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ पे बहुत सारे नाइकी रिपीटेड मैंने लिखा हुआ है, एडिडास भी मैंने रिपीटेड में यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन यही अगर रिपोर्ट्स में आते हैं तो ओनली वन टाइम यहाँ पे शो कर रहा है। एडिडास, मैक्स एयर, नाइकी, पोमा, रिबुक, अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पे एक सेम केस में आपका ये शो कर रहा है। तो करीबन यहाँ पे बहुत सारा डेटा होने के बावजूद ये हमारा क्या कर रहा है, डुप्लीकेट वैल्यू को यहाँ पे सिंगल में कर दे रहा है। एडिडास वन टाइम दिखा रहा है, मैक्स एयर भी वन टाइम दिखा रहा है, नाइकी भी वन टाइम दिखा रहा है, पोमा एंड रिबुक अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर क्वांटिटी को देखना चाहते हैं तो क्वांटिटी को ट्रैक कर हम वैल्यू में डाल देंगे। वैल्यू में डालने के बाद यहाँ पे देख पाएंगे कि एडिडास यहाँ पे बता रहा है कि करीबन 8,87,658 के लगभग क्वांटिटी यहाँ पे बेचा जा चुका है। मैक्स एयर की बात करें तो मैक्स एयर में इतना दिखा रहा है, नाइकी में इतना दिखा रहा है, पुमा में इतना दिखा रहा है और रिबुक में इतना दिखा रहा है। अलग अलग यहाँ पे रिपोर्ट्स आपको देखने को मिल रहा है, जो कि क्वांटिटी यहाँ पे देख पाएंगे अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग ब्रांड ने यहाँ पे बेचा गया है। अगर ये ब्लैंक आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर इसमें कुछ बॉर्डर्स लगाना चाहते हैं तो होम टैब पे पहले जाएंगे, इसके बाजू में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर अलग अलग यहाँ पे सब पे अप्लाई हो जाएगा। ये तो हमने बताया कि एडिडास कितना बेचा गया है, मैक्स एयर कितना बेचा गया है और नाइकी कितना बेचा गया है, पुमा कितना बेचा गया है, रिबुक कितना भी बेचा गया है। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स बहुत सारे जनरेट करके ये बता रहा है। लेकिन ये चीज़ें मैं यहाँ से भी मैं ढूंढ सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से पूछूँ कि नाइकी, तो नाइकी का यहाँ पे क्वान्टिटी यहाँ पे दे रखा है, नाइकी का रिपोर्ट यहाँ पे दे रखा है, आप देख पाएंगे। उसके बाद नीचे और जाएंगे तो नाइकी का रिपोर्ट्स यहाँ नीचे स्क्रॉल करके मैं जा रहा हूँ, स्क्रॉल माउस पे स्क्रॉल का ऑप्शन यहाँ पे दिया रहता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नाइकी का यहाँ पे, तो ऐसे बहुत समय लग जाएगा। उसी को टाइम को सेव करने के लिए यहाँ पे मैं पॉवर टेबल का मैं यूज कर रहा हूँ। राइट, तो पॉवर टेबल बहुत काम की चीज़ होता है। तो क्विक द एक्सेस नाउ रिपोर्ट्स नाउ द जनरेट विदाउट फार्मूला एंड विदाउट फंक्शन, मतलब पॉवर टेबल के जरिए हम बिना फंक्शन बिना फार्मूले के हम रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बताया। लेकिन मैं पूछूं कि आपसे कि अगर क्वांटिटी इतना है लेकिन सबसे ज़्यादा क्या इसमें बेचा गया है, ज़रा बताइए। तो इसके लिए एक ऑप्शन आपको लेने होंगे। ये अगर कभी इस केस में ऐसे गायब हो जाए तो यहाँ क्लिक करने के बाद कहीं भी इस ऑप्शन पर अगर क्लिक करेंगे तो ये फील्ड लिस्ट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा।
उसके बाद हम चले जाएंगे सम ऑफ क्वांटिटी। सम ऑफ क्वांटिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा वैल्यू फील्ड सेटिंग। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी पे जाने के बाद वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाने के बाद ये आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा। डायलॉग बॉक्स आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आप देख पाएंगे। डायलॉग बॉक्स के अंदर यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन। फिलहाल मैं मैक्सिमम देखना चाहता है कि सबसे ज़्यादा क्या इसमें बेचा गया। तो ओके करने के बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स आपको देखने को मिल रहा है क्या, नाइकी का। यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, अब देखिए सबसे ज़्यादा क्या यहाँ पे बेचा गया है, नाइकी का। यहाँ पे ब्रांड सबसे ज़्यादा, नाइकी सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेचा गया। ये तो हमें पता चल गया कि सबसे ज़्यादा क्या बेचा गया है। अगर वैसे ही सबसे कम पता करना हो कि सबसे कम क्या बेचा गया है, तो वहीं आप जाएंगे फिर ऑप्शन पे। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम जाएंगे कहाँ पे, मैक्स ऑफ क्वांटिटी पे जाएंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे हम जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मीन का ऑप्शन दे रखा है। ओके करने के बाद आपके सामने ये रिपोर्ट्स फिर आ जाएगा। आपसे सबसे कम हमारा यहाँ पे, आप खुद बोलेंगे सर यहाँ पे 0, क्योंकि एडिडास कुछ नहीं बेचा गया है। बेचा वो भी गया है, लेकिन इसके मामले में मैक्स एयर, नाइकी, पूमा, रीबॉक के मामले में सबसे कम बेचा गया है। ये भी करीबन 8 लाख के लगभग बेचा गया है। थोड़ा सा वीडियो को रिमाइंड करके आप देखिए पीछे, तो करीबन 8 लाख के लगभग ये बेचा गया है, राइट। ये भी बेचा गया है, एडिडास भी बेचा गया है। लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्ट्स जनरेट कर गया आप देख पा रहे हैं, इसके मामले में करीबन ये बहुत कम बेचा गया। वैसे और भी ऑप्शन यहाँ पे आप देख पाएंगे, प्रोडक्ट का ऑप्शन दे रखा है। एवरेज भी निकालना चाहेंगे तो एवरेज भी निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं समय यहाँ पे रख देता हूँ। मैंने आपको दे दिया। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन, आप जो रिपोर्ट्स देखना चाहेंगे बस क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमने एडिडास के बारे में हमने बताया कि कितना क्वांटिटी हम यहाँ पे हम बेच पाएंगे। वैसे ही अगर अमाउंट को भी अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे अमाउंट को ड्रैग कर हम कहाँ पे रखेंगे, वैल्यू में रखने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे अलग अलग। देखिए यहाँ पे सारा अमाउंट दे रहा है। मैं इसे काउंट भी नहीं कर पा रहा हूँ कितना अमाउंट है। यहाँ पे ट्रिलियन, मिलियन का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। आप पढ़ना चाहो तो इसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। करीबन इतना क्वांटिटी का इतना अमाउंट मिला हुआ है, राइट, एडिडास का। समझ पा रहे हैं ये सारे रिपोर्ट्स कैसे जनरेट किया जा रहा है। मतलब पावर टेबल बहुत काम की चीज़ होता है जब आप अपने एक्सेल में रिपोर्ट्स को जनरेट कर पा रहे हैं। तो मेरा वीडियोस काफ़ी लंबा जा सकता है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि पावर टेबल को हर एक ऑप्शन को हम डिटेल में हम बताएं। क्योंकि अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, आपको पहली दफ़ा इसमें दिक्कत होगी पावर टेबल को रिपोर्ट जनरेट करने में, क्योंकि 2-3 बार अगर आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको रीड हो जाएंगी, कब किस वक्त हमें कौन सा रिपोर्ट्स हमें यहाँ पर बनाने हैं। और एमएनसी कंपनियों में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाने वाला ये टूल है पावर टेबल। पावर टेबल के जरिए हम अलग अलग रिपोर्ट्स, अलग अलग एमआईएस रिपोर्ट्स यहाँ पे हम जनरेट कर सकते हैं। अगर एमआईएस रिपोर्ट की बात करें तो आगे के नए लेक्चर में, आगे के क्लासेस में, ऑनलाइन के क्लासेस में आपको हम एमआईएस रिपोर्ट के बारे में हम बताएंगे, राइट। मैं ज़रा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा वीडियोस काफ़ी लंबा ना जाए। ऑफलाइन के क्लासेस में काफ़ी एक्सप्लेन करना होता है बच्चों को कि सर ये से होगा, वैसे होगा, राइट। तो फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे मैंने सम को हटाया और यहाँ पे मैंने रख दिया, यहाँ पे अमाउंट को मैंने हटा दिया। अगर वैसे ही हम रिपोर्ट देखना चाहें, अगर मैं रिपोर्ट देखना चाहता तो मंथ वाइज अगर हम रिपोर्ट देखना चाहेंगे तो मंथ को ड्रैग कर हम कहाँ पे रखने वाले हैं, कॉलम में रख देंगे। कॉलम में रखने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एडिडास हमारा जैन में बेचा गया है, एडिडास हमारा फेब में भी बेचा गया है, एडिडास हमारा अप्रैल में भी बेचा गया है। अलग अलग यहाँ पे रिपोर्ट्स जनरेट करके यहाँ पे मिल रहा है। ये एडिडास तो सारा बेचा गया है, लेकिन एडिडास जनवरी में भी बेचा गया है, फरवरी में भी बेचा गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पे सारे रिपोर्ट्स बन के यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन आप देख पाएंगे ये हमारा वर्टिकल है। वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। एडिडास को अगर मैं हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल बनाना चाहें, एडिडास बोलो कि सर एडिडास जो ऑप्शन है ना एडिडास, उसको मैं यहाँ पे रखना चाहेंगे और जैन फैब को यहाँ पे हम लाना चाहेंगे। इसकी पोजीशन इसको दे देंगे, इसकी पोजीशन इसको दे देंगे, तो ये वाली पोजीशन वहाँ चला जाएगा, तो ये वाली यहाँ चला जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये कि जैन का, फैब का, मार्च का जो ये पोजीशन है मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और इसकी पोजीशन में यहाँ पे रख देता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, मंथ को उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा और ब्रांड को उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो अलग ही रिपोर्ट्स यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करने के बाद, राइट, यहाँ पे आप देख पाएंगे एडिडास, मैक्स एयर, नाइकी, पूमा, रीबॉक, अभी ये रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन इसकी रिपोर्ट यहाँ मिल रहे थे। एक दूसरे की लोकेशन यहाँ पे चेंज हो चुका है, तो ईजिली यहाँ पे क्विकली रिजल्ट हम यहाँ पे प्राप्त कर पा रहे हैं, आप देख पाएंगे।
तो यहाँ पे ऑप्शन आपको क्विकली मिल चुके हैं। उसके बाद एडिडास को यहाँ पे आप देख पाएंगे जैन में बेचा गया, लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं एडिडास को पता करो कि मार्च में कितना बेचा गया, वैसे तो मैं ढूंढ सकता हूँ, लेकिन अब एक फ़िल्टर का ऑप्शन यहाँ पे हम बताएंगे आपको फ़िल्टर क्या होता है। तो बढ़ते हैं फ़िल्टर की तरफ। फ़िल्टर कैसे काम करता है, यहाँ पे कॉलम लेबल्स का एक ऑप्शन दिया है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये एक प्यारा सा बॉक्स आएगा, सेलेक्ट ऑल यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। इसको अनचेक करके एडिडास पे मैंने क्लिक किया। क्या क्लिक किया? एडिडास पे क्लिक करने के बाद ओके करने के बाद सिर्फ एडिडास का ही रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसका भी एक रिपोर्ट हम देखना चाहें, जैसे अगस्त का ही हम सिर्फ देखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे हाइड करनी है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको मैंने अनचेक किया और यहाँ पे अगर मई का रिपोर्ट देखना चाहें तो मई पे क्लिक करेंगे। अब ठीक चाहे फरवरी भी हो सकती है, फरवरी का भी हम देखना चाहेंगे तो ओके करने के बाद यहाँ पे 2 ही लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये बहुत काम की चीज़ होता है फ़िल्टर के अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को प्रॉपर एनालाइज कर सकते हैं। प्रॉपर फ़िल्टर से बहुत सारी चीज़ें के डेटा को रिपोर्ट्स यहाँ पे हम क्विकली प्राप्त कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे क्या करता हूँ, अंडू के यहाँ पे कर देता हूँ, Ctrl+Z अंडू करने के बाद यहाँ पे मेरा डेटा नॉर्मल बेस में यहाँ पे आ चुका है। तो ये तो सारी चीज़ें हमने आपको बताया कि मंथ के अकॉर्डिंग हम डेटा को कैसे एनालाइज यहाँ पे करते हैं। मंथ को मैंने उठा के ऊपर ट्रैक कर दिया, ये हट चुका है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं रीजन वाइज रिपोर्ट हमें चाहिए तो रीजन को ट्रैक कर यहाँ पे हम रखेंगे। तो यहाँ पे रीजन भी रिपोर्ट्स में रह चुका है। एडिडास हमारा सेंट्रल में इतना बेचा गया है, एडिडास हमारा ईस्ट में इतना बेचा गया है, एडिडास हमारा साउथ में इतना बेचा गया है। तो अलग अलग यहाँ पे रिपोर्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत काम की चीज़ होती है पॉवर टेबल। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि अगर एक बार आप इसमें इंटरेस्ट आ गया तो इसे बार बार आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाओगे। उसके बाद ऐसे ही रीजन वाइज रिपोर्ट हमने यहाँ पे देख लिया, लेकिन रीजन के साथ साथ में मंथ भी देखना चाहते हैं तो मंथ भी यहाँ पे ला के रख सकते हैं। देखिए एडिडास सेंट्रल में जब बेचा गया था तो उस वक्त जैन में भी बेचा गया है, फेब में भी बेचा गया, मार्च में भी बेचा गया, अप्रैल में भी बेचा गया, मई में भी बेचा गया। अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पे ईस्ट में भी बेचा गया, ईस्ट में जनवरी में बेचा गया। तो ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे हम जनरेट कर सकते हैं अगर आप लेना चाहो तो। वैसे ही अगर मैंने रीजन को हटाया, यहाँ पे ट्राई की, अगर मैं कस्टमर नेम भी हम देखना चाहेंगे, कस्टमर नेम रख दिया तो कस्टमर नेम के लिए यहाँ पे देख पाएंगे अलग अलग। यहाँ पे कस्टमर नेम ये नंबर में नहीं होता है, डोंट वरी, नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और स्क्रॉल करके आप नीचे जाएंगे तो अलग अलग यहाँ पे ए के नाम का कोई पार्टी है हमारी, वो 64 पीस लिए, 64 पीस नाउ क्या है लिए एडिडास। थोड़ा सा फोकस करके यहाँ पे ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ASS और यहाँ पे अलग अलग ट्रेडर्स यहाँ का हमने नाम यहाँ पे लिया है अलग अलग, राहुल इंटरप्राइजेस, वन इंटरप्राइजेस अलग अलग लिया है। लेकिन यहाँ पे कुछ केस में ब्लैंक क्योंकि इन्होंने नहीं खरीदा है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इन्होंने लिया है। आप देख पाएंगे राइट, मेरा डेटा थोड़ा सा हैवी है इसीलिए मैं स्क्रॉल करके यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। उसके बाद कस्टमर को मैंने यहाँ पे हटाया। कस्टमर को हटाने के बाद अगर स्टेट वाइज हम देखेंगे तो स्टेट को ट्रैक कर यहाँ पे हम रख देंगे। स्टेट में ट्रैक करने के बाद एडिडास हमारा असम में बेचा गया है इतना 16,000 के लगभग। तो यहाँ पे बहुत सारे, अगर मैं पूमा को हम देखना चाहे तो पूमा भी बेचा गया है बिहार में, यहाँ पे आप देख पाएंगे। थोड़ा सा माउस पॉइंटर यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे हम जनरेट कर सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। ये तो हमने आपको रिजल्ट बनाने का मैंने तरीका आपको बताया कि पॉवर टेबल के जरिए हम कैसे अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग डेटा को एनालाइज यहाँ पे हम कर सकते हैं। ये तो हमने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद स्टेट को, अगर स्टेट के साथ साथ ध्यान से देखिए, अगर स्टेट के साथ साथ में मंथ वाइज भी रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे मैं ला के रख दूँगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे अगस्त में इस लोकेशन पे बेचा गया, अगस्त में ध्यान से देखिए, अगस्त में इस लोकेशन पे बेचा गया है। ओके, जैन में आप देख पाएंगे जैन फेब मार्च अप्रैल में बेचा गया है इस लोकेशन पे। उसके बाद फेब अप्रैल मई अगस्त में असम में बेचा गया है। तो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग यहाँ पे आप क्वांटिटी आप यहाँ पे देख पाएंगे कैसे यहाँ पे बेचा गया है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, मंथ वाइज रिपोर्ट्स यहाँ पे हमने देख लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रैक किया। उसके बाद यहाँ पे हम देखना चाहेंगे मंथ वाइज पे, फिर हम पुराना टॉपिक यहाँ पे उठा रहे हैं, मंथ वाइज रिपोर्ट यहाँ पे हमें चाहिए तो मंथ यहाँ पे रख दिया। अगर इसका हम चार्ट बनाना चाहेंगे, चार्ट कैसे यहाँ पे बनेगा, तो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एनालाइज पे जाएंगे और पॉवर चार्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स आने के बाद यहाँ पे पाई लाइन कॉलम बार जो आप लेना चाहे ले सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे बार ले लेता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको बार का। ये बार बहुत बड़ा है, वो बार नहीं। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हाइड वैल्यू,
यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा। इस पर राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपको मिलेगा हाइट, राइट, हाइट का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। क्लिक करने के बाद ये गायब हो जाएगा। उसके बाद ये कलर बदलना चाहें आप, अगर कलर बदलना चाहें तो डिज़ाइन का ऑप्शन एक मिलेगा यहाँ पे, अलग अलग यहाँ पे आप चार्ट बना सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बस आप पॉइंटर घुमाइए, अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ से आप ले जाइए, राइट, अलग अलग। यहाँ पे फिलहाल मैं इसको ज़रा छोटा करता हूँ। यहाँ पे मैंने छोटा किया, यहाँ पे इसको मैंने छोटा किया, इसको मैंने यहाँ पे ला के रख दिया, इसको साइड में यहाँ पे रखा और इसको ज़रा मैंने यहाँ पे लंबा कर दिया। लंबा करने के बाद ये यहाँ पे पकड़ेंगे और पकड़ के मैं इसे खींच दूंगा यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसे हम खींच देंगे। खींचने के बाद ये रिपोर्ट्स मेरा काफ़ी यहाँ पे लंबा हो चुका है। ओके, ये तो हमने आपको यहाँ पे बताया। उसके बाद इसमें हम एक ऑप्शन भी और लेने वाले हैं, स्लाइसर। और स्लाइसर क्या होता है, स्लाइसर के जरिए हम अपने डेटा को क्विकली एनालाइज यहाँ पे हम कर सकते हैं। स्लाइसर कैसे काम करेगा, उसके बाद एनालाइज पे जाने के बाद यहाँ पे स्लाइसर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपके केस में ऑप्शन हो सकता है, हमारे केस में एनालाइज है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपके केस में ऑप्शन हो सकता है, मेरे केस में क्या है, एनालाइज है, क्योंकि मेरा अपडेटेड वर्जन है। यहाँ पे आपके केस में ओल्ड वर्जन हो सकता है, लेकिन दोनों सेम ही काम करते हैं। इंसर्ट स्लाइसर पे जाने के बाद ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ब्रांड लिया है, तो यहाँ पे ब्रांड यहाँ पे मैंने ले लिया है। ब्रांड पे क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे हमने जैन फेब मार्च, तो यहाँ पे मंथ वाइज रिपोर्ट हम देखेंगे। 2 रिपोर्ट्स यहाँ पे मैंने क्रिएट किया। ओके करने के बाद ये स्लाइसर हमारे सामने आ चुका है। ये नन्हे 2 बॉक्स यहाँ पे आ चुके हैं। स्लाइसर यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं रखूँगा, इसे मैं यहाँ पे रखूँगा। अब स्लाइसर की भी सेटिंग होती है। यहाँ पे ऑप्शंस पे जाने के बाद यहाँ पे मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑफलाइन की क्लासेस में काफ़ी स्लोली हमें बोलने पड़ते हैं, लेकिन ऑनलाइन के क्लासेस में फ़ास्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो मेरा बहुत लंबा चला जाएगा। आप देख पाएंगे 22 मिनट्स का यहाँ पे वीडियो हो चुका है। अभी तो हमने बेसिक आपको बताया, चार्ट भी अभी इसमें बाकी है। अभी चार्ट तो नीचे बताया, लेकिन कनेक्शन कैसे करते हैं पॉवर टेबल से, पॉवर चार्ट से, ये भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ब्रांड हमने लिया। अगर मैं ब्रांड को क्लिक किया तो एक ही ब्रांड यहाँ पे शो कर रहा है। अगर फैब को मैंने क्लिक किया तो नीचे आप देख पाएंगे कि ये हमारा डेटा कैसे सेलेक्टेड है और कैसे यहाँ पे रिपोर्ट्स कनेक्ट करके यहाँ पे ये दे रहा है। ऊपर ज़रा इसे हम ले जाएंगे। ऊपर ले जाने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख दूँगा। ध्यान से देखिएगा। पहले इसकी मैं सेटिंग कर देता हूँ। सेटिंग करने के बाद डिज़ाइन पे हम जाएंगे। अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पे आप देख पाएंगे मिल रहा है। इसके पीछे अभी मैंने ये बताया था, कलर करना चाहेंगे तो पॉइंटर घुमाएंगे, अलग अलग कलर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और बोलोगे सर ये मुझे चार्ट पसंद नहीं आ रहा। चार्ट को चेंज करने के लिए चेंज चार्ट यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा, चेंज ऐड चार्ट तो हम नहीं करेंगे। और चेंज चार्ट टाइप, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो आपको रिपोर्ट से, जैसे पाई का हम लेना चाहते हैं तो पाई पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये हमारा डेटा पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये मंथ ऑप्शन ये आ रहा है, तो राइट क्लिक करो, इसे हाइड कर दो। यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करो, हाइड हो जाएगा। इस पर डेटा लगाना चाहेंगे तो राइट क्लिक करेंगे, ऐड डेटा लेवल, तो इस पर डेटा भी मेरा आ जाएगा। तो आपके ऊपर है, आपके केस में इस पर आप क्या लेना चाहेंगे। तो ये तो हमने यहाँ पे ले लिया। इसकी सेटिंग यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर और फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, बस पॉइंटर घुमाएंगे, अलग अलग रिपोर्ट यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है। बस क्रिएटेड आप कीजिए, अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बस नाइकी का चाहिए तो नाइकी का रिपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, पूमा का चाहिए तो पूमा का। यहाँ पे देखिए टेबल में भी शो कर रहा है और चार्ट में भी यहाँ पे ये चेंज हो रहा है। ओके, अगर मैं इस पर स्लाइसर पे क्लिक करूँ, स्लाइसर को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे साइड रखा। यहाँ पे आप देखेंगे स्लाइसर का ऑप्शन, स्लाइसर की सेटिंग ज़रा हम बता देते हैं। ऑप्शंस पे जाने के बाद स्लाइसर के लिए सेटिंग यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखिए, कॉलम पे आ जाएंगे। कहाँ आएंगे, कॉलम पे। कॉलम पे आने के बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगा 2 पे क्लिक किया। जब एंटर हम करेंगे तो देखिए इसकी सेटिंग कैसे हो चुकी है, स्क्रॉल से हट के यहाँ पे नॉर्मल हो चुका है। पूमा को अगर देखना चाहेंगे जैन में हमने कितना बेचा था, तो जैन का रिपोर्ट यहाँ पे आपका शो करेगा। अगर अप्रैल में देखना चाहेंगे तो अप्रैल का यहाँ पे आप देखिए कनेक्ट यहाँ पे चेंज कैसे हुआ है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जुलाई, अलग अलग यहाँ पे रिपोर्ट्स देखने को। यहाँ पे स्लाइसर का काम ही होता है कि क्विकली रिजल्ट को देना, तुरंत रिजल्ट ये आपको देने का काम करेगा स्लाइसर। इसकी मैं सेटिंग बताने वाला था, आप बताया करूँ, सेटिंग भी इसकी हम बताने वाले थे। ओके, तो ब्रांड पे जाने के बाद ऑप्शन पे हम जाएंगे, अलग अलग यहाँ पे स्लाइसर की सेटिंग यहाँ पे आप देख पाएंगे। वाह, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अलग अलग यहाँ पे आपको स्लाइसर की सेटिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अलग अलग यहाँ पे स्लाइसर की सेटिंग मिल रहा है। और भी सेटिंग लेने के लिए यहाँ पे अलग अलग रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए स्लाइसर बहुत काम की चीज़ होती है। ओके, यहाँ पे तो हमने बताया। अब आएंगे पॉवर चार्ट। पॉवर चार्ट तो यहाँ पे हमने बताया, लेकिन पॉवर चार्ट
का यूज एक बार फिर हम कैसे करने वाले हैं, कंट्रोल ए करने के बाद फिर हमने सेलेक्ट किया है। उसके बाद इंसर्ट पे हम जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद पॉविट चार्ट का एक ऑप्शन मिल चुका है। पॉविट चार्ट एंड पॉविट टेबल दोनों सेम ही होते हैं। यहाँ पे पॉविट चार्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वही सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। फिर यहाँ पे एग्जिस्टिंग हम नहीं लेंगे, न्यू पे लेंगे। न्यू या इसको लेने के बाद इसको लेने के बाद यहाँ पे मैंने लोकेशन पे हमने क्लिक किया। टैब पे क्लिक करने के बाद हम दूसरे वाले शीट पे यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक चार्ट का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। वही हम काम करने वाले हैं। ब्रांड को उठा के हम कहाँ पे रखेंगे ज़रा बताइए, यहाँ पे रखेंगे। तो मेरा ब्रांड अभी शो नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने क्वांटिटी अभी नहीं लिया है। ओके, क्वांटिटी को लेने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा चार्ट क्रिएट हो रहा है। वहाँ पे आप देख पाएंगे कि टेबल यहाँ पे आपके केस में यहाँ पे ऊपर ध्यान से देखिए। ज़रा मैं स्लाइसर को मैं साइड रखता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैंने साइड रखा। उसके बाद इसकी ज़रा से मैंने यहाँ पे सेटिंग यहाँ पे कर दिया। ओके, यहाँ पे मैंने ये काम की। उसके बाद इसकी सेटिंग करने के लिए राइट क्लिक करो और यहाँ पे इसको मैंने ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसे मैंने डिलीट कर दिया, ये नहीं चाहिए। अब यहाँ पे रिपोर्ट आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम देखना चाहते हैं तो वही काम पीछे वाला यहाँ पे हम कर रहे हैं, लेकिन ये चार्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पे टेबल चार्ट के साथ दोनों हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। पहले बस टेबल पे ही हम काम कर रहे थे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल बॉर्डर यहाँ से हमने दे दिया ऑल बॉर्डर। अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर वैल्यू फील्ड सेटिंग पे हम जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन काउंट मैक्स मीन एवरेज, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें वही देखने को मिल रही है जो कि रिपोर्ट्स यहाँ पे इसके पीछे टॉपिक पे हम बताए थे कैसे नाइकी सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेचा गया। वही सेम यहाँ पे हम काम करने वाले हैं। बस आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस, अगर आप भूल जा रहे हैं कि इसमें हम क्या कर रहे हैं तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तो हमने यहाँ पे बताया पॉविट चार्ट इसमें क्या होता है। वही सेम काम पे अगर मंथ वाइज रिपोर्ट चाहिए तो मंथ को ट्रैकर कॉलम में डालेंगे, यहाँ पे मंथ वाइज रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत काम की चीज़ होती है यहाँ पे। उसके बाद आप इंटरलिंक करना है, यहाँ पे देखेंगे स्लाइसर के दो। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक ही रिपोर्ट यहाँ पे चेंज हो रहा है, आप देख पा रहे हो। एक ही यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। अब मैं इसको ज़रा यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हम साइड में आए, यहाँ पे स्लाइसर को यहाँ पे रखा इसके टॉप पे। एडिडास को अगर मैं अब अगस्त में देखना चाहते हैं तो यही चेंज हो रहा है, ये पीछे वाला नहीं चेंज हो रहा, पीछे वाला यहाँ पे ऑप्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चले जाएंगे ऑप्शन पे। स्लाइसर की ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन का ऑप्शन आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? रिपोर्ट कनेक्शन। ध्यान से देखिएगा, आपके केस में यहाँ पे एनालाइज भी मिल सकता है, मेरे केस में अभी ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। रिपोर्ट्स पे जाने के बाद ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे एक कनेक्शन अनचेक है, यहाँ पे क्लिक करके ओके करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारा ये रिपोर्ट्स जनरेट हो चुका है। देखिए कैसे। ओके, मैं ज़रा इसको साइड रखता हूँ। यहाँ पे डेटा भी हमने बना के रखा है, इसको ज़रा ऊपर आप रख देते हैं, इसको तरह टॉप में हमने रखा। और यहाँ पे स्लाइसर पे हमने क्लिक किया, स्लाइसर यहाँ हमने रखा, इस स्लाइसर को यहाँ पे रखा। ध्यान से देखिएगा। अगर मैं मैक्स एयर को मई में देखना चाहते हैं तो रिपोर्ट्स यहाँ पे देखिए, दोनों यहाँ पे चेंज यहाँ पे हो रहा है। बस क्लिक कीजिए, अलग अलग यहाँ पे रिपोर्ट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो पॉविट टेबल, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके आप जाइएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहिए। टाटा।